प्राचीन काल की बात है, जब पांडवों का यश समूची धरती पर गूंज रहा था और भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे। धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में एक विचित्र चिंता जन्म ले चुकी थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन युधिष्ठिर को अब आने वाले उस युग की चिंता थी जिसे शास्त्रों में कलयुग कहा गया है। एक ऐसा युग जहां धर्म, सत्य, करुणा और नैतिकता धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को बुलाया और अपनी चिंता साझा की। अर्जुन ने कहा कि इस चिंता का समाधान केवल भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। सभी सहमत हुए और पांडवों ने द्वारका की ओर प्रस्थान किया। जब वे वहां पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में झुकते हुए कहा, हे केशव, द्वापर युग समाप्त हो रहा है और कलयुग के संकेत प्रकट हो चुके हैं। कृपया बताएं कि यह युग कैसा होगा और मानवता का क्या होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुम्हारी जिज्ञासा प्रशंसनीय है, किंतु इसका उत्तर मैं सीधे नहीं दूंगा। इसके लिए तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। उन्होंने पांडवों को 5 अलग अलग दिशाओं में रहस्यमयी वनों में जाने का आदेश दिया और कहा कि वहां जो कुछ भी असामान्य देखें उसे मेरे पास आकर बताएं। पांडव वन की ओर चल पड़े। सबसे पहले युधिष्ठिर एक अजीब दृश्य से रूबरू हुए। एक विशाल हाथी जिसकी 2 सूंड थी, वह पेड़ों को उखाड़ रहा था। अर्जुन एक वन में पहुंचे जहां एक विशाल पक्षी दिखाई दिया जिसके पंखों पर वेदों की अर्चाएं खुदी थी, लेकिन वह मरे हुए जीवों का मांस खा रहा था। भीम एक चारागाह में पहुंचे जहां एक गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से छाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। सहदेव 7 कुओं वाले स्थान पर पहुंचे जहां 6 कुएं पानी से भरे थे, लेकिन सबसे गहरा कुआं सूखा पड़ा था। नकुल पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां एक विशाल शिला बड़े बड़े वृक्षों को कुचलती हुई आ रही थी, लेकिन एक छोटे पौधे के पास पहुंचकर रुक गई। जब सभी पांडव वापस लौटे तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर हर एक अनुभव का रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि 2 सूंडों वाला हाथी कलयुग के उन शासकों का प्रतीक है जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे धर्म की बात तो करेंगे, लेकिन उनका हृदय स्वार्थ और अधर्म से भरा होगा। पक्षी जो वेदों से सुसज्जित होते हुए भी मांस खा रहा था, वह उन लोगों का प्रतीक है जो ज्ञान का प्रदर्शन तो करेंगे, लेकिन उसका प्रयोग केवल धन के लिए करेंगे, ना कि आत्मज्ञान के लिए। भीम द्वारा देखी गई गाय दर्शाती है कि कलयुग में माता पिता की अति ममता ही बच्चों के लिए बाधा बन जाएगी, उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बनने देगी। सहदेव का सूखा कुआं उस समाज का प्रतीक है जो बाहर से तो संपन्न दिखेगा, लेकिन अंदर से भावनाओं और करुणा से खाली होगा। नकुल की विशाल शिला इस बात का संकेत थी कि चाहे कितनी ही शक्ति, धन या सत्ता क्यों ना हो, केवल सच्ची भक्ति ही विनाश को रोक सकती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें गरुड़ पुराण और कल की पुराण में वर्णित कलयुग के अंतिम संकेत बताए, जिनका वर्णन इतना भयावह था कि पांडवों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि कलयुग के अंत में मानव जीवन की आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की उम्र में ही वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। चेहरों पर झुर्रियां, बाल सफेद और शरीर रोगों से भरा होगा। स्त्रियां 8-9 वर्ष की आयु में संतान को जन्म देंगी, लेकिन इतनी दुर्बल होंगी कि पालन पोषण नहीं कर पाएंगी। लोग धर्म और पूजा पाठ को त्याग देंगे। अंतिम संस्कार, विवाह संस्कार और श्राद्ध जैसे कर्म लुप्त हो जाएंगे। स्नान करना बंद हो जाएगा, जिससे आत्मिक और शारीरिक शुद्धता नष्ट होगी। सात्विक भोजन दुर्लभ होगा और मांसाहार ही प्रधान आहार बन जाएगा। लोग तंग और भड़कीले वस्त्र पहनेंगे जो उनकी आध्यात्मिक हीनता का प्रतीक होंगे। लोग रिश्तों में विश्वास खो देंगे और स्वार्थ ही उनका धर्म बन जाएगा। प्रकृति भी इस विनाश का हिस्सा बनेगी। वृक्ष फल देना बंद कर देंगे, केवल शमी वृक्ष जीवित रहेंगे। गायों की पूजा बंद हो जाएगी और वे केवल दूध और मांस के लिए पाली जाएंगी। वर्षा बहुत कम होगी, अनाज सूख जाएंगे, फल में रस नहीं होगा, दूध केवल बकरी से मिलेगा। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगेंगे।
कृषि ठप हो जाएगी और समाज में भुखमरी फैलेगी। सबसे भयावह संकेत होगा 7 सूर्यों का एक साथ उदय। भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में बैठकर पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। इन सूर्यों की गर्मी से संपूर्ण सृष्टि जलकर भस्म हो जाएगी। फिर भगवान रुद्र रूप में प्रकट होंगे और 100 वर्षों तक निरंतर वर्षा होगी, जिससे सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। यह प्रलय केवल अंत नहीं, एक नई शुरुआत होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह चक्र शाश्वत है। जब अधर्म चरम पर होगा तब विनाश होगा और फिर सृष्टि की शुद्ध और नई शुरुआत होगी। केवल वे लोग इस नई सृष्टि में स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म, भक्ति और सत्य का पालन किया होगा। यह कथा हमें चेतावनी भी देती है और प्रेरणा भी कि कठिन समय में भी धर्म और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में चाहे जितनी भी चुनौतियां आएं, यदि हम सत्य और भक्ति से जुड़े रहें, तो ईश्वर स्वयं हमें बचाने आएंगे। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और रोमांचकारी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।